जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस चीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो कि हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स। दो तरीके से निकालना है। पहला तो डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से फाई ई बराबर क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इस तरीके से निकालेंगे। और दूसरा कैसे निकालेंगे, फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस का प्रमेय है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से आपको ई का मान मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व वाल्व करेंगे तब। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट। सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट बना लेते हैं। ए बी सी डी, एक समतल अचालक प्लेट मैंने बना लिया है। ठीक है, अब चालक प्लेट बनाने के बाद अब यह आवेशित है। कैसा है? आवेशित। आवेशित है, कैसा आवेश है? इस पर धनावेश है। तो ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट है जो एक समान रूप से धनावेशित है। क्या है? एक समान रूप से धनावेशित है। और इस पृष्ठ का आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ए क्षेत्रफल में मान लीजिए कुल आवेश क्यू है। ठीक है, जैसे ये पूरा क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल ए है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में कुल आवेश कितना है? क्यू। तो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा, है ना, क्यू बाई ए, इसी को बोला जाता है सिग्मा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। जैसे मान लीजिए कि 4 पेन है, कितने का? 20 रुपए, है ना। 4 पेन 20 रुपए का, तो एक पेन कितने का आएगा? 20/4, मतलब 5 रुपए का। जैसे ही यहाँ पर है एक क्षेत्रफल में कुल आवेश कितना है? क्यू। तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए। इसी को लिखा गया है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 2 पेन का दाम बताइए, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, 20/4 गुणे 2। यहाँ से करेंगे तो आपको मिलेगा 10। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पूछूं कि एस क्षेत्रफल का आवेश बताइए, यानी एस क्षेत्रफल में कितना आवेश है। अगर पूछा जाए कि एस क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो कुछ नहीं करना है, क्यू बाई ए इंटू एस कर देना है। ठीक है, इसी को क्यू बाई ए को क्या लिखते हैं? सिग्मा, और इंटू एस। ठीक है, तो एस क्षेत्रफल में कुल आवेश कितना हो गया? सिग्मा एस। इसी तरीके से मैं पूछे ए क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, तो सिग्मा इंटू ए। अगर मैं इसी तरीके से पूछूं ए डैश क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, तो सिग्मा इंटू ए डैश। बहुत आसान। ठीक है, तो यानी किसी भी क्षेत्रफल में अगर हमको आवेश निकालना है तो उसका गुणा किससे कर देंगे? उस क्षेत्रफल से, यानी पृष्ठ घनत्व में उस क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, तो हमको उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वही चीज मैंने लिखा है। देखिए ये ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी अनंत विस्तार की एक समतल अचालक प्लेट या चादर जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तथा सिग्मा इस प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व है, जो इसके बारे में मैंने बताया। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, माना आवेशित तल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी एक बिंदु ले लिया गया है किससे? आर दूरी पर। तो इस समतल प्लेट से आर दूरी पर
एक बिंदु P ले लिया गया, ये P लिया गया, ठीक है, जहां पर हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे हो जाएगी, इस बिंदु पर वस्तु असर, इस बिंदु पर आवेश से दूर दिशा में, क्योंकि आवेश कैसा है, धन आवेश है, ठीक है। इसी प्रकार से प्लेट के दूसरे साइड एक बिंदु क्या ले लिया गया है, Q, जो यहाँ से कितनी दूरी पर है, R ही दूरी पर है, जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये है, ठीक है। अच्छा, ये P और Q को मिलाने वाली जो रेखा है, P और Q को जो मिलाने वाली रेखा है, बेसिकली कहेंगे तो PQ जो रेखा है वह इस चालक प्लेट के लंबवत है। कैसे है, चालक प्लेट के लंबवत, ऐसे समझिए, जैसे ये चालक प्लेट है तो इसके लंबवत ऐसे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु Q है, और यह प्लेट है, तो इस यह जो रेखा है इसके लंबवत है, ठीक है। इस तरीके से है। बिंदु P पर और बिंदु Q पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना। अब इस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की खासियत क्या है, तो इसका जो सपाट पृष्ठ है, यह वाला पृष्ठ, वह बिंदु P से होकर गुजरता है, और यह जो सपाट पृष्ठ है वह बिंदु Q से होकर गुजरता है, ठीक है। और यह जो बेलनाकार अक्ष है वह PQ रेखा पर है, यानी जो बेलन का अक्ष है वह PQ रेखा पर है। कहाँ पर है, PQ रेखा पर, ठीक। इतनी ही बात लिखी गई है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका अक्ष चादर के लंबवत हो तथा समतल पृष्ठ बिंदु P तथा Q से होकर गुजरता हो या गुजरते, ठीक। अब उसके बाद क्या किया गया है, आगे देखिए, इसके बाद क्या किया गया है इसमें, यह बिंदु P है, इस बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल DS2 लिया गया है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। इस बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश DS2 वेक्टर लिया गया है। अब DS2 वेक्टर का दिशा कैसे होगा, तो यह चूंकि बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से के लंबवत बाहर की ओर, तो ऐसे बाहर की ओर, ठीक। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, धनावेश से दूर दिशा में, धनावेश से दूर दिशा में होगी, ठीक। अब ध्यान से देख रहे होंगे कि DS2 वेक्टर और E वेक्टर, DS2 वेक्टर और E वेक्टर दोनों के बीच का कोण कितना दिख रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर किया गया है। क्या किया गया है कि Q के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लिया गया है DS3 वेक्टर, ठीक है। अब इसकी दिशा कैसे है, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, देखिए बाहर की ओर हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो धनावेश से दूर दिशा में, तो यहाँ पर है तो धनावेश से दूर दिशा में, ऐसे, ठीक। अब आइए यहाँ पर एक बिंदु N है, इस बिंदु N की बात करेंगे तो यह बिंदु बेलन के वक्र पृष्ठ पर है। यह दोनों कहाँ पर है, सपाट पृष्ठ पर है, और यह कहाँ पर है, वक्र पृष्ठ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है, इस तरीके से, इस बिंदु पर ऐसे दूर दिशा, आवेश से दूर दिशा, ठीक है। कोई बात, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश और ई वेक्टर के बीच का कोण बन रहा है वह 90 डिग्री है। यहाँ पर कितना बन रहा है, 0 डिग्री, यहाँ पर कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो इतनी ही बातें लिखी गई। क्या क्या लिखी गई हैं, लिखा गया माना DS1 वेक्टर, DS2 वेक्टर, DS3 वेक्टर क्रमशः बिंदु N, P तथा Q के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है, ठीक है। बिंदु N, P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का परिमाण समान होगा, ठीक है, परिमाण में कोई अंतर नहीं होगा। जितना परिमाण S1, जितना परिमाण इस जगह पर है
उतना ही परिमाण यहाँ पर भी होगा, उतना ही परिमाण यहाँ पर भी होगा, उतना ही परिमाण, मतलब बेलन के पृष्ठ पर कहीं पर भी लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, समान। ठीक, चलिए परिमाण क्या होगा, समान। माना समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल ए है, यानी जो ये सपाट पृष्ठ लिए गए हैं, ये जो समतल पृष्ठ है इसी को सपाट पृष्ठ में बोल रहा हूँ, यह अभी क्या है, सपाट पृष्ठ। यह जो समतल पृष्ठ है इनका क्षेत्रफल कितना ले लिया गया है, ए। कितना लिया गया है, ए। इसका भी क्षेत्रफल कितना लिया गया है, ए। और इसका जो क्षेत्रफल लिया गया है ना, इसका जो क्षेत्रफल लिया गया है वो ए डैश लिया गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए डैश है। ds1 वेक्टर, ds2 वेक्टर, ds3 वेक्टर का वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ बनने वाला कोण कौन कौन सा है, कितना कितना है, 90 डिग्री, 0 डिग्री तथा 0 डिग्री क्रमशः बात की गई है। जैसे ds1 वेक्टर, ds2 वेक्टर, ds3 वेक्टर का ई वेक्टर के साथ, देखिए कैसे, ds2 वेक्टर ये है और ई वेक्टर ये है, तो इसके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे ds3 वेक्टर और ई वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। और ds1 वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यही लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या लिख लिया गया, पृष्ठीय समाकलन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इसके एस को 3 भागों में तोड़ दिया गया, S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ। अब देखिए यहाँ पर ऐसे गोला बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी गोला नहीं बनाएंगे। यहाँ का गोला बनाने का मतलब है बंद पृष्ठ, ये सभी क्या है, खुले हुए पृष्ठ है। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर ई समा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है समाकलन S1 ना, पृष्ठ का समाकलन है S1। ये क्या लिखा है, पृष्ठीय समाकलन S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर प्लस, ये क्या लिखा है, पृष्ठीय समाकलन S2 ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर। और ये क्या लिखा है, प्लस पृष्ठीय समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर। डॉट का मतलब अधिस्फुटन हम कह रहे हैं। ठीक है, अब फाई ई बराबर क्या है, समाकलन S1 ई डी एस वन कॉस 90 डिग्री, इसके बीच का कोण कितना था, 90 डिग्री, तो वही लिख दिया गया। उसके बाद देखिए प्लस समाकलन S2 ई डी एस टू कॉस 0, और इसी तरीके से समाकलन S3 ई डी एस थ्री कॉस 0। ठीक, अच्छा अब देखिए कॉस 90 का मान 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ई ऐसे लिख दिया गया इस समाकलन S2 ds2, जो कि ई क्या है, नियतांक है, इसलिए बाहर कर लिया गया, यहाँ भी यहाँ भी। तो यहाँ पर देखिए समाकलन S3 ds3 वेक्टर, वेक्टर नहीं ds3 ना। अब देखिए cos 0 का मान यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर cos 0 का मान 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए इस पूरे का मान, यानी समाकलन S2 ds2 ना, समाकलन S2 ds2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा ए, क्या आएगा, और इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो भी कितना आएगा, ए। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने जो S2 का क्षेत्रफल माना है वो ए माना है, और जो S3 का कुल क्षेत्रफल माना है वो ए माना है, दोनों का क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ पर ए और ए ले दिया। अगले स्टेप में क्या हो जा रहा है, फाई ई बराबर, तो ई ए प्लस ई ए हो जाता है 2e। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण ए। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, परंतु गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश। अब यहाँ देखो गॉसियन पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश कितना है, सिग्मा इंटू ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इस बेलन के पृष्ठ के अंदर का जो आवेश होगा वह कितने क्षेत्रफल में होगा, तो ए क्षेत्रफल में होगा। तो ए क्षेत्रफल में कुल आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। इसकी बात कर चुके हैं, वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश सिग्मा इंटू ए। ठीक, अब आगे देखिए क्या होगा,
फाई ई बराबर, देखिए कुल आवेश तो सिग्मा ए है, बटे में एप्सिलॉन नॉट है तो बटे में एप्सिलॉन नॉट लिख दिया गया। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी फ्लक्स आया है यहाँ भी फ्लक्स है, ये दोनों को क्या कर दीजिए बराबर, तो हो जाएगा 2 बराबर सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से ई का मान आ जाएगा कितना, ए से ए कट जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ई का मान आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।